तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम जेनिफर नाम की एक खूबसूरत औरत को देखते हैं जो अपने पति जैक और कुछ दोस्तों के साथ छुट्टियां बिताने आई थी। जैक बहुत ही पैसे वाला था और उसे अपने पैसों पर बहुत घमंड था। जैक ने एक यॉट हायर किया था जिसमें उसका कैप्टन, उसकी पत्नी और एक नौकर भी था जिसका नाम मैनुअल था। मैनुअल यॉट पे जाने लगा, लेकिन उससे पहले उसकी गर्लफ्रेंड उससे मिलने वहां पर आती है। वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन मैनुअल ने बच्चे की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। जो सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे चाटा मारा और उस पर चिल्लाने लगी। तभी मैनुअल ने भी गुस्से में उस पर थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड वहां से चली गई। अब ये सब जैक के साथ साथ बाकी लोग भी देख रहे थे। आगे ये लोग अपना सफर शुरू कर देते हैं। रात में यॉट के अंदर जैक ने मैनुअल को ताना मारा कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे चाटा मारा था। दरअसल जैक मैनुअल को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो उसे छोटा आदमी समझता था और उसे नौकर के जैसा ट्रीट करता था। यहाँ जैक मैनुअल को बार बार ड्रिंक लाने को कहता है, जो चीज मैनुअल को बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसके बाद जैक और जेनिफर कमरे में आते हैं और इंटीमेट होते हैं। वहीं मैनुअल को भी उनकी आवाजें सुनाई दे रही थी, क्योंकि उसका कमरा बगल में ही था। तभी मैनुअल की नाक से खून निकलने लगा, क्योंकि मैनुअल की गर्लफ्रेंड उसका बदला लेने के लिए उस पर काला जादू कर रही थी। वो एक डॉल को लेकर उस पर रिचुअल कर रही थी और जैसे जैसे वो डॉल को मारती वैसे वैसे मैनुअल को भी उसका एहसास होता। फिर अगले दिन जैक ने मैनुअल को बियर्ड लाने को कहा, पर बियर्ड लाने में उसे थोड़ी देर हो गई। तभी जैक कैप्टन के पास जाकर उसकी शिकायत करने लगा। इसके बाद कैप्टन मैनुअल को उसका काम ठीक से करने को कहता है और जैक से भी तहजीब से बात करने को कहता है, पर मैनुअल कहता है कि उसमें इसकी कोई गलती नहीं है। जैक सिर्फ उससे उलझना चाहता है। इस बात पर कैप्टन की और उसकी बहस हो जाती है और वो काम छोड़ देता है। फिर जाते हुए वो जलते हुए स्टोव पर अपना तौलिया गलती से फेंक गया। वहीं किचन में कोई भी नहीं था और थोड़ी देर बाद वो लोग देखते हैं कि यॉट पर आग लग चुकी है। कैप्टन आग बुझाने की बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए वो लोग यॉट को छोड़ देते हैं और लाइफ बोट पर चले जाते हैं। लेकिन रात में यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आता है, जिससे उनकी लाइफ बोट पलट जाती है और सभी लोग अलग हो जाते हैं। वहीं जेनिफर जैसे तैसे करके सुबह तक समुद्र के किनारे तक पहुंच जाती है। इस सुनसान आइलैंड पर जेनिफर बिल्कुल अकेली थी। कुछ देर बाद उसे पानी में कैप्टन की बॉडी दिखाई दी। वो उसे होश में लाने की कोशिश करती है, पर तभी वहां पर मैनुअल आ जाता है और वो भी कैप्टन को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन कैप्टन मर चुका था। यह देखकर जेनिफर रोने लगी। मैनुअल कैप्टन के शरीर को दफना देता है। हम देखते हैं कि इस आइलैंड पर उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। जेनिफर पूछती है कि क्या तुमने बाकी के लोगों को देखा है, तो वो कहता है कि नहीं। दरअसल इन लोगों को ये नहीं पता होता कि ये लोग कब तक यहाँ से निकल पाएंगे। जिसके बाद ये दोनों अपनी रात खुले आसमान के नीचे सोकर निकालते हैं, पर बारिश होने के कारण इन लोगों को ठंड लग रही थी, जिस वजह से इन्हें नींद भी नहीं आती। फिर अगले दिन जब ये दोनों सोकर उठते हैं तो वो दोनों मिलकर कुछ लकड़ी और पत्तों से झोपड़ी बनाते हैं, ताकि इन दोनों को सोने में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद मैनुअल खाने के लिए समुद्र में से एक मछली पकड़ कर लाता है, जिसको खाते हुए वो साथ में नारियल पानी भी पीते हैं। और इनके पास यहाँ पर आग जलाने के लिए कुछ भी नहीं था, जिससे उनको लगता है ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद जेनिफर और मैनुअल समुद्र में स्विमिंग करने लगे, ताकि इन्हें अच्छा महसूस हो सके। तभी जेनिफर ने उससे पूछा कि तुमने आखिर अपनी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ क्यों मारा। मैनुअल ने उसे कहा कि वो चाहती थी कि मैं उससे शादी कर लूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि वो बच्चा मेरा है या किसी और का। यह सुनकर वो उसे भला बुरा कहने लगी। तभी मैनुअल उसे कहता है कि तुम भी अपने पति की तरह हो, घमंडी और मतलबी। और जो सुनकर जेनिफर वहां से चली जाती है। लेकिन जब अगली सुबह मैनुअल को अपनी गलती का एहसास होता है, तब वो जेनिफर से माफी मांगने आता है। जेनिफर उसे माफ कर देती है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद जब मैनुअल मछली पकड़ने जाता है तो उसे वहां पर कोई मछली नहीं मिलती, इसलिए वो मछली पकड़ने के लिए एक चट्टान के पास चला जाता है, जहाँ लकीली उसे मछली मिल जाती है। फिर जब मैनुअल पानी से बाहर निकला, तभी उसे जैक समुद्र के किनारे बेहोशी की हालत में दिखा। वो उसे उठाकर झोपड़ी में ले आता है। वहीं जैक को देखकर जेनिफर भी बहुत खुश होती है और जैक का ख्याल रखने लगती है। वहीं जैक मैनुअल को थैंक यू बोलता है, क्योंकि उसी की वजह से वो आज जिंदा था। और जिसके बाद जैक सो जाता है। फिर जब थोड़ी देर बाद जैक सोकर उठता है तो वह मैनुअल और जेनिफर को एक साथ पानी में देखता है। वो दोनों साथ में मछली पकड़ रहे थे। तभी जैक को मैनुअल पर शक होने लगता है कि वह उसकी पत्नी को पटाना चाहता है। उसे लगता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। आगे जैक इस बारे में जेनिफर से भी पूछता है और वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं जैक के पास एक लाइटर होता है, जिससे वो लोग आग जलाते हैं और मछली पकाकर खाते हैं। इसके बाद जब मैनुअल वापस मछली पकड़ने जाता है, तभी जैक जेनिफर से कहता है कि इसने यॉट में जानबूझकर आग लगाई, लेकिन जेनिफर उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। तभी जैक उसे भी मैनुअल के साथ मछली पकड़ने के लिए जाने को कहता है।
जिसके बाद वो दोनों समुद्र में चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद जब वो दोनों मछलियां पकड़कर वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि जैक ने एक छोटी सी झोपड़ी बना दी थी जिसमें मैनुअल रहने वाला था और वह खुद जेनिफर के साथ एक बड़ी झोपड़ी में रहेगा। यह देखकर मैनुअल को जैक पर बहुत गुस्सा आया, पर वह उसे कुछ कहता नहीं। जेनिफर भी जैक से कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैनुअल और जेनिफर को करीब देखकर जैक को जलन होने लगी थी। साथ ही वो मैनुअल को एक नौकर समझता था और एक नौकर मालिक के साथ नहीं रह सकता। फिर जब जेनिफर मैनुअल के पास आती है तो वह उससे पूछता है कि जैक को किस बात से दिक्कत है। वो कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि हम दोनों का अफेयर चल रहा है। तभी वहाँ पर जैक आ जाता है और मैनुअल को उल्टा सीधा कहने लगता है। तब मैनुअल कहता है कि तुम कितने भी अमीर ना हो, पर यहाँ पर तुम्हारा पैसा किसी भी काम का नहीं और तुम मेरी ही वजह से इस आइलैंड पर जिंदा हो। दरअसल मैनुअल ही उन लोगों के लिए खाने और पानी का इंतजाम करता था, वहीं जैक ये सब कर पाने में असमर्थ था और पूरी तरह से मैनुअल पर निर्भर था। लेकिन जैक अब भी मैनुअल से अच्छे से बात नहीं करता और उसे जेनिफर से दूर रहने को कहता है। लेकिन जब मैनुअल मना कर देता है तो जैक उसे धमकी देता है कि जैसे ही वो लोग इस आइलैंड से बाहर निकलेंगे तब वह उसे पूरी तरह बर्बाद कर देगा और उसे कहीं भी काम नहीं मिलेगा। तभी मैनुअल गुस्सा होकर जैक से कहता है कि अब से वो उसे खाना नहीं देगा। इस पर जैक उसे कहता है कि मैं अपना और जेनिफर का ख्याल रख सकता हूँ, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। इसके बाद जैक मछली पकड़ने जाता है पर उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। तभी जेनिफर भी उसकी मदद करती है पर उनके हाथ कुछ नहीं लगता, जिससे इनका रिश्ता खराब होने लगता है क्योंकि जैक के कारण जेनिफर भी मुश्किल में आ गई थी। तभी जेनिफर मैनुअल को देखती है जो मछली खा रहा था। अब उसे बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए वो उसके पास आ जाती है। मैनुअल उसे मछली खाने को कहता है पर वो कहती है कि अगर उसने मछली खाई तो जैक को बुरा लगेगा। वो कहता है कि जैक को कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये सुनकर जेनिफर उसके पास बैठकर मछली खाने लगती है और जाते समय उसके गाल पर किस करके जाती है। कुछ देर बाद जैक जेनिफर के पास आता है। उसने छोटी छोटी मछलियां पकड़ी थी पर मैनुअल उन्हें देखकर कहता है ये जहरीली हैं। तभी जैक को जेनिफर के पास कुछ मछलियां दिखती हैं और उसे पता चल जाता है कि उसने उसकी पकड़ी हुई मछली खाई और इस बात से जैक गुस्सा हो जाता है। पर तभी जेनिफर कहती है कि उसने उससे ये मछलियां चुराई थी, लेकिन इसके बावजूद भी जैक उससे नाराज था। जैक को अच्छा नहीं लगता कि उसने मैनुअल की मछलियां चुराई, इसलिए वह अब से और भी ज्यादा मछलियां पकड़ने की कोशिश करता है। आगे जब जैक जेनिफर के साथ होता है तो वह देखता है कि मैनुअल ने आग जलाई है। यह देखकर वो गुस्से में मैनुअल पर हमला कर देता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसने उसके लाइटर से आग जलाई है। इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है और तभी जेनिफर उन्हें रोकने की कोशिश करती है। अगले दिन जब मैनुअल सो रहा था तभी जैक चुपके से उसके गॉगल्स चुरा लेता है और मछलियां पकड़ने चला जाता है। फिर मैनुअल जब सोकर उठता है तो उसे पता चलता है कि जैक उसके गॉगल्स ले गया है। वो जैक को मारने के लिए समुद्र में जाता है पर तभी जेनिफर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मैनुअल रोकने वाला नहीं था। वो जेनिफर को पानी में गिरा देता है और गुस्से में उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। जेनिफर उसे ऐसा करने से रोकने लगती है, लेकिन जब वो नहीं रुकता तो वो भी उसका साथ देती है। बाद में जेनिफर को इसका पछतावा होता है कि उसने ये क्या कर दिया, इसलिए वो मैनुअल से कहती है कि वो जैक को कुछ ना बताए। तभी मैनुअल उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन इस पर जेनिफर उसे कुछ नहीं कहती। कुछ देर बाद जैक मछलियां पकड़कर वापस आता है। उसने आज एक बड़ी मछली पकड़ी थी जिससे वो बहुत खुश था। तभी जेनिफर जैक से कहती है उसे मैनुअल के गॉगल्स नहीं लेने चाहिए थे, वो बहुत गुस्से में है। लेकिन जैक ने जब मैनुअल को देखा तो वह खुश दिख रहा था। यह देख जैक को पता चल गया कि जेनिफर ने जरूर कुछ किया है। वो गुस्से में जेनिफर को मैनुअल को सौंप देता है और कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, इसलिए तुम इसी के साथ रहो। इसके बाद वो मैनुअल के गॉगल्स भी उसे वापस कर देता है। तभी जेनिफर रोने लगती है तो मैनुअल उसे संभालता है। इसके बाद जैक वहाँ से थोड़ा दूर जाकर रहने लगता है। वो एक प्लास्टिक की बोतल को काटकर एक गॉगल्स बनाता है ताकि वह उससे मछली पकड़ पाए। वहीं जेनिफर जैक को ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। मैनुअल कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो खुद ही आ जाएगा। आगे वो उसके साथ डांस करती है और ये सब जैक दूर से देख रहा था। दरअसल जेनिफर और मैनुअल कई दिनों तक साथ रहने के कारण एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और अब तो जेनिफर भी अपने पति से तंग आ चुकी थी, इसलिए वो मैनुअल के साथ ही रहना चाहती थी। फिर एक दिन जैक को मछली पकड़ते समय समुद्र के नीचे एक नाव मिलती है और वो उसे खींचते हुए किनारे तक लाता है, जो देखकर जेनिफर और मैनुअल भी उसके पास आते हैं। वो उस बोट को रिपेयर करने में उसकी मदद करना चाहते थे, पर वह मना कर देता है। कहता है मैं बोट को ठीक करके खुद अकेला यहाँ से जाऊंगा और तुम दोनों रहो अकेले इस आइलैंड पर। इसके बाद जैक बोट की मरम्मत करने लगता है और कुछ ही घंटों में उसे ठीक कर देता है। बाद में जेनिफर उसके पास आती है
तो जैक उससे कहता है कि वो कल बोट लेकर यहाँ से निकल जाएगा। फिर रात में जेनिफर मैनुअल को बता देती है कि कल जैक यहाँ से बोट लेकर चला जाएगा, इसीलिए हमें बोट को लेकर उससे पहले यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर जैक जब अगले दिन मछली पकड़ने जाता है तो मैनुअल जेनिफर से कहता है यही सही मौका है, जिसके बाद वो दोनों उस बोट को लेकर निकल जाते हैं। और जब तक जैक को इस बारे में पता चलता ये लोग आगे बढ़ चुके थे, तभी जैक ये सब देखकर बहुत खुश होता है। वहाँ जेनिफर और मैनुअल देखते हैं कि बोट में होल है और जिस वजह से बोट में पानी भर रहा है, दरअसल ये सब जैक की प्लानिंग थी ताकि ये दोनों समुद्र में डूबकर मर जाएं। इसके बाद उन दोनों को वापस वहाँ पर तैर कर आना पड़ता है। वहीं जैक उनकी झोपड़ी जला चुका था। फिर जैक जब जेनिफर के पास आता है तो वो उससे पूछती है कि तुमने हमें मारने की कोशिश क्यों की। तभी मैनुअल भी वहाँ जाता है। वो ज्यादा थका हुआ था, लेकिन तभी जैक मैनुअल के ऊपर भाले से हमला कर देता है, जिससे वह घायल हो जाता है। जेनिफर जैक को रोकने की कोशिश करती है, पर जैक मैनुअल को मारे जा रहा था। मैनुअल जैसे तैसे करके यहाँ से बचकर भाग जाता है, लेकिन जैक जेनिफर को रस्सी से पकड़कर बांध देता है। रात में मैनुअल वापस आता है और जैक पर हमला कर देता है। ये दोनों काफी देर तक लड़ते हैं। इसी बीच जेनिफर रस्सी से खुद को आजाद करती है और मैनुअल के साथ वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन जैक उन दोनों को जंगल में ढूंढता है और उन्हें एक पेड़ के ऊपर देखता है। मैनुअल बहुत ज्यादा घायल हो चुका था, इसलिए जेनिफर जैक को छोड़ने के लिए कहती है, पर तभी वो अपना भाला मैनुअल पर फेंकता है, जिससे मैनुअल अपना संतुलन खो देता है और जमीन पर गिर जाता है। अब इससे पहले जैक उसे मार पाता, जेनिफर पेड़ से कूदकर जैक को जमीन पर गिरा देती है और उसे अपने चाकू से मारने की कोशिश करती है। वहीं मैनुअल जैक को कुचलने के लिए एक भारी पत्थर उठाता है, लेकिन तभी वो अपना संतुलन खो देता है और पीछे की तरफ जाते हुए एक भाले के ऊपर गिरता है, जिससे वो भाला उसके पेट के आर पार हो जाता है। दरअसल मैनुअल की गर्लफ्रेंड ने उससे बदला लेने के लिए उस पर काला जादू किया था और जब वह मैनुअल के पुतले को एक कील चुभ होती है, तभी यहाँ पर मैनुअल की मौत हो जाती है। वहीं मैनुअल की मौत से जेनिफर पूरी तरह टूट जाती है, जिसके बाद जैक और जेनिफर एक साथ रहने लगते हैं, क्योंकि जेनिफर के पास अब कोई रास्ता नहीं था। ऐसे ही इस आइलैंड पे एक साथ रहते हुए उन्हें 1 साल हो जाता है। फिर एक दिन एक परिवार इस आइलैंड पर घूमने के लिए आता है और वे जेनिफर को उसकी झोपड़ी में सोते हुए देखते हैं। उन्हें देखकर जेनिफर बहुत खुश होती है और उनसे मदद मांगती है। इसके बाद जेनिफर उनके साथ उनकी बोट पर जाती है और बहुत टाइम बाद अच्छा खाना खाती है। यहाँ जेनिफर ने इन्हें ये नहीं बताया था कि वो यहाँ पर जैक के साथ है। इसके बाद जब ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं, तभी दूर से जैक जो मछली पकड़ रहा था, वो जेनिफर को जाते हुए देखता है। वो उसे पुकारता है, पर जेनिफर उसे इग्नोर कर देती है। उसने उसका लाइटर भी चुरा लिया था ताकि वो आग ना जला पाए और ज्यादा दिन तक जिंदा ना रह पाए। इस तरह जेनिफर ने मैनुअल का बदला भी ले लिया था और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।